सो नया साल अभी शुरू ही हुआ था और मार्केट ने एक और बड़ा झटका दे दिया। इंडियन आईटी इन्वेस्टर के 4 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे मार्केट से वाइप आउट हो चुके हैं सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। जहां यूएस का नास्डैक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वहीं हमारा निफ्टी एक ट्रैप में फंसता जा रहा है। तो लोग पूछ रहे हैं कि टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज इस साल खत्म हो जाएंगी या फिर ये एक बहुत बड़ा मौका है बाय ऑन डिप का। आज हम डेटा से समझेंगे कि क्यों बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकालकर यूएस में डाल रहे हैं। वेलकम टू फिंत्राया, लेट्स बिगिन। सबसे पहले इमोशन साइड रखते हैं, डेटा देखते हैं। अगर 5 साल पहले आपने 1 लाख रुपए लगाए होते नैस्डैक वर्सेस निफ्टी आईटी में, तो उसका क्या हाल होता? नैस्डैक ने रिटर्न दिया अराउंड 80% का लास्ट 5 ईयर्स एंड वहीं निफ्टी आईटी का रिटर्न है अराउंड 27% का। तो डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप लोग? नैस्डैक का रिटर्न जो कि 3 गुना ज्यादा है एंड वहीं अगर 2026 की बात करें तो हालत और भी ज्यादा खराब है। निफ्टी आईटी अराउंड 13 से 14% नीचे एंड वहीं नैस्डैक 4% पॉजिटिव है। तो असली सवाल ये है कि दिक्कत कहाँ है? तो असली दिक्कत है बिजनेस मॉडल। चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, कार वर्सेस मैकेनिक। तो यहाँ पे कार में अभी नैस्डैक की कंपनीज को ले रहा हूँ। तो नैस्डैक की कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और गूगल, ये लोग सॉफ्टवेयर बेचते हैं एज अ प्रोडक्ट, बट इनको प्रोडक्ट बेचने के लिए अपना और नए एम्प्लॉइज हायर करने की जरूरत नहीं है। सो एक बार कोड लिख लिया और उसके बाद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी कोड को ट्वीक कर दिया और आगे बेच दिया, जिसकी वजह से इनके मार्जिन जो है हेल्दी रहते हैं अराउंड 25 से 30% के बीच में, और इससे ज़्यादा भी। तो निफ्टी आईटी कंपनीज को एज अ मैकेनिक की तरह देखते हैं। सो निफ्टी आईटीज में जैसे कि टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं, ये घंटों के हिसाब से काम करती हैं। सो अगर इनको ग्रोथ चाहिए तो इनको नए एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे। नए एम्प्लॉइज हायर करने का मतलब जितना ज़्यादा एम्प्लॉइज उतना ज़्यादा काम और उतना ज़्यादा रेवेन्यू, और इसी वजह से इनके मार्जिन जो है थिन होते हैं, जो कि 15 से 18% के रहते हैं। सो आप ही बताइए, लंबा पैसा कौन बनाएगा, प्रोडक्ट ओनर या सर्विस प्रोवाइडर? अब आते हैं सबसे बड़े डर पे, जो कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप लोग सोचेंगे एआई तो यार अच्छी चीज है, काम तेज होता है, बट इंडियन आईटी कंपनीज के लिए सबसे बड़ा डर है जो आज की डेट में बन चुका है। अब समझो कैसे है। इंडियन आईटी कंपनीज अपना टाइम बेचती हैं। अब सपोज एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है कंपनी जिसमें इंडियन आईटी कंपनीज को 1000 घंटे लग रहे हैं एंड वही आजकल के एआई जैसे एंथ्रोपिक, क्लाउड, GPT-5 जैसे फीचर्स वो काम आधे टाइम में कर देते हैं। तो क्लाइंट बोलेगा भाई काम जल्दी हुआ तो पैसे भी कम दूंगा मैं। तो इसे कहते हैं रेवेन्यू डिफ्लेशन, जिसे हम समझ रहे थे जो एफिशिएंसी बढ़ाएगा, वही इंडियन आईटी कंपनीज के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। और एनालिस्ट की माने तो आने वाले टाइम में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव होती हुई दिख सकती है। सो अगर फ्यूचर देखना है तो ये देखो कि कंपनीज अपना कैश कहाँ पे खर्च कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, जो यूएस की टेक जाइंट्स हैं 2026 में $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे कि डेटा सेंटर और एआई चिप्स, और यही चीज़ें फ्यूचर बिल्ड कर रही हैं। मीनवेल इंडियन आईटी कंपनीज अपना पैसा कहाँ खर्च कर रही हैं? डिविडेंड्स में और स्टॉक बायबैक्स में। इनको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही हैं इसके अलावा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। सो फर्क साफ है, एक तरफ इनोवेशन है और दूसरी तरफ प्रोटेक्शन। तो सवाल ये है कि अपने पोर्टफोलियो से आईटी कंपनीज से एग्जिट ले ली जाए, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स को बेच दे? मैं कहूंगा नहीं। लेकिन अब ये हाई ग्रोथ स्टॉक्स नहीं रहे। आपको इनमें स्टेबिलिटी एंड डिविडेंड्स तो मिलेंगे, बट मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलना इसमें मुश्किल है जब तक अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से कुछ प्रोडक्ट बेस्ड इनोवेशन में ट्रांसफॉर्म नहीं होती। अगर आपको असली टेक ग्रोथ स्टोरीज में इन्वेस्ट करना है तो आपको कुछ ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स पकड़ने पड़ेंगे जो डीप टेक में काम कर रहे हैं, बट ऐसी इन्वेस्टमेंट सबके लिए सूटेबल भी नहीं होंगे बिकॉज ये हाई टिकट साइज है। तो उस केस में आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा ग्लोबली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि नैस्डैक ETFs या यूएस टेक बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे 2 बेनिफिट मिलेंगे। फर्स्ट, एआई से होने वाली ग्रोथ को आप कैप्चर कर सकते हैं एंड सेकंड, डॉलर एप्रिसिएशन। अगर रुपया गिरा भी तो भी आपका फायदा होगा। कमेंट करके बताइए कि आप भी इंडियन आईटी कंपनीज में बाय ऑन डिप कर रहे हैं या फिर यूएस की एआई बेस्ड कंपनीज में शिफ्ट कर रहे हैं। और ऐसी फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स के लिए फिंत्राया को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।